आज बात करेंगे स्टैनले मिलर के प्रयोग के बारे में। देखिए क्लास 12th का इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है स्टैनले मिलर का प्रयोग। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है अमन और आप लोग देख रहे हैं बायो अमन। देखिए शिकागो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले दो वैज्ञानिक थे। पहले थे हैरल्ड यूरे और दूसरे थे स्टैनले मिलर। इन्होंने 1953 ईस्वी में एक प्रयोग किया और उस प्रयोग मतलब वो क्यों प्रयोग किया, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति के संबंध में। क्योंकि उससे पहले 1953 के पहले मतलब जब पृथ्वी में जीवों की उत्पत्ति हो गई थी, जब लोग आके यहाँ पे रहने लगे थे, इसके बाद लोगों की राय थी कि इस पृथ्वी पर लोगों को अल्लाह ने दिया, ईश्वर ने दिया है ना, भगवान ने दिया, क्या क्या किया, मतलब बहुत कुछ। तो इन्होंने मिलर ने सिद्ध किया कि ऐसा भी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो रासायनिक पदार्थों से हुई है, केमिकल सब्सटेंस से हुई है। यही प्रयोग सिद्ध करने के लिए इन्होंने एक प्रयोग किया 1953 ईस्वी में, जो प्रयोग आज हम स्टैनले मिलर के नाम से जानते हैं। और ये प्रयोग किससे संबंध था? जीवन की उत्पत्ति के संबंध में था। तो ये क्लास 12th में कई बार पूछा जाता है और हाँ मतलब कि बोर्ड में आता भी है और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले इसका एक फ्लो चार्ट है, मतलब एक चित्र के माध्यम से है। चित्र भी बनाना होता है और थ्योरी भी समझनी होती है। तो चित्र क्या होता है? सबसे पहले मिलर क्या करते हैं? मिलर एक आधा लीटर का एक फ्लास्क लेते हैं जिसमें जल भर देते हैं। क्या जल भर देते हैं, मतलब H2O। और एक आधा लीटर के फ्लास्क में जब जल भरते हैं तो उसके नीचे से आग जला देते हैं। और आपको पता है कि जब जल में आग लगाते हैं नीचे से तो क्या उठता है? जल वाष्प बाहर उठती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जल वाष्प बाहर निकली और जब इसका जो वो है एक आधा लीटर का जो फ्लास्क है उसको 5 लीटर के फ्लास्क से जोड़ दिया। ये बड़ा फ्लास्क है। क्या है? बड़ा फ्लास्क। और बड़ा फ्लास्क कितने लीटर का है? 5 लीटर का। याद रखना, जो छोटा फ्लास्क है वो आधा लीटर का जिसमें जल भरा गया और जो बड़ा फ्लास्क है वो 5 लीटर का। जब यहाँ से जलवाष्प आती है तो बड़े फ्लास्क में क्या क्या होता है? देखो बड़ा फ्लास्क का मतलब होता है कि आदि वातावरण मतलब कि जब सबसे पहले पृथ्वी में जिस समय जिस तरह का वातावरण था उस वातावरण को लैब में उन्होंने बनाया, क्रिएट किया। आदि वातावरण में क्या था? मीथेन थी, अमोनिया थी और हाइड्रोजन था। क्या था? मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन थी। देखो मीथेन का सूत्र होता है CH4NH3 और H। तो मीथेन देखो 2:1:2 में थी। ठीक है, मतलब कि आदि वातावरण में मीथेन 2:1:2 में थी। मतलब अगर 2 पार्टिकल मीथेन के होंगे तो 1 पार्टिकल अमोनिया का और 2 पार्टिकल हाइड्रोजन के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आदि वातावरण में क्या होता था? पहले तो आदि वातावरण बहुत गर्म था। ठीक है, गर्म होने के बाद उसमें बिजली चमका करती थी। तो यहां पे बिजली चमकने के लिए क्या किया? मिलर ने इलेक्ट्रोड को बांध दिया। क्या बांध दिया? दो इलेक्ट्रोड को बांध दिया जिसके कारण से इस फ्लास्क में बिजली को चमकाई जा सके या बिजली को प्रवाहित की जा सके। और देखो जब ये इलेक्ट्रोड को बांधा, ये इलेक्ट्रोड याद रखना टंगस्टन के थे। किसमें के थे? टंगस्टन से। और टंगस्टन को हम W से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, देखो जब यहां पे हुआ ये इलेक्ट्रोड से बांध दिया गया, बिजली को चमकाई गई। ठीक है, मतलब बिजली अंदर प्रवाहित की गई। तो मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और इधर से जो जलवाष्प आ रही है, जलवाष्प के साथ मिल करके कुछ ऐसी क्रिया होती है और ये क्रिया मतलब लगातार चलती रहती है। ये क्रिया चलती है 1 हफ्ते तक। ये जो मतलब प्रयोग था ये 1 हफ्ते का प्रयोग था। मिलर मतलब आराम से इस प्रयोग को किए थे, है ना, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। तो देखो 1 हफ्ते तक ये प्रयोग चला। तो 1 हफ्ते तक मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जल आपस में मिल मिल के कुछ कॉम्बिनेशन, कुछ मॉलिक्यूल्स बनते रहे। और जब 1 हफ्ते के बाद उसको जो वहाँ पे लिक्विड बना उसको एक कंडेंसर में लाया गया। भाई वो तो बहुत गर्म होगा, ऐसे तो उसको किया नहीं जा सकता। उसको ठंडा किया गया। उसको ठंडा करने के बाद U आकार की नली में भर लिया गया। U आकार की नली में देखा जाता है कि उसके तली में कुछ बैठ जाता है, मतलब कि हल्का रेडिश कलर का लिक्विड आ जाता है, मतलब लाल द्रव लिक्विड आ जाता है। और जब लाल द्रव लिक्विड आ जाता है तो इसको लेके लैब में एनालाइज किया जाता है, लैब में प्रयोग किया जाता है, देखा जाता है इस लिक्विड में क्या क्या है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मतलब कार्बनिक पदार्थ मिले हैं हमको, और एमिनो एसिड मिले हैं और शुगर मिले हैं, शर्कराएं मिली हैं। देखो अब आपको पता है कि हमारा बॉडी बहुत ढेर सारे एमिनो एसिड से बना होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी रहते हैं, शुगर भी रहता है ना, बहुत ढेर सारी चीजें मिलकर बनी होती है। देखो एग्जाम में एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिलर ने जो प्रयोग किया था उसमें मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन कितने अनुपात में थी, है ना, कितने अनुपात में थी? देखो तो मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन 2:1:1। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, 2:1:1 किसको याद रखना। ठीक है, देखो तो मिलर ने इस डायग्राम के माध्यम से सिद्ध कर दिया, लोगों को बता दिया कि जीवन की उत्पत्ति अल्लाह, भगवान, ईश्वर, ये सब किसी ने नहीं किया है। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, छोटे छोटे रासायनिक पदार्थों से हुई है।
तो अब इसका थ्योरी क्या लिखेंगे आप लोग बोर्ड में, है ना। अगर मतलब अगर क्वेश्चन आता है, ये वास्तव में आएगा यार, पता है जब मैं भी देने गया था ये क्वेश्चन आया था मेरे को, और मेरा बोर्ड एग्जाम करीब वही 2019 में था शायद, 18-19 में, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जब देखो हम अब थ्योरी क्या लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे कि मिलर ने सबसे पहले मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को 2:1:1 में लिया, उसमें इलेक्ट्रोड को फिट कर दिया, इलेक्ट्रोड टंगस्टन वाले थे, फिर उसमें जलवाष्प को प्रवाहित किया, जलवाष्प को प्रवाहित करने के बाद ये प्रयोग लगातार 1 हफ्तों तक चलता रहा। 1 हफ्ते तक इस प्रयोग को चलने के बाद इसको कंडेंसर में लाकर ठंडा किया गया और इस द्रव को एनालाइज किया गया, और इस द्रव में पता चलता है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस, अमीनो एसिड और शुगर का निर्माण हो चुका था। तो इस तरह मिलर ने सिद्ध कर दिया। तो देखिए बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बायोलॉजी से क्वेश्चंस के लिए आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिए, और हाँ पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।